जाएगा चूरू इतारा अकेडमी वर्सेस जयपुर के बीच में। देखते हैं इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है। टॉस हो रहा मुकाबला का। जयपुर चॉइस कोर्ट और पहली रेड चूरू की तरफ से एक बार फिर से जर्सी मुकाबला खेले थे पिछला मुकाबला बहुत अच्छी रेडिंग की थी, जिसके बदौलत सेमीफाइनल अपनी जगह बनाई थी। शुरुआत में थोड़ा धीमा खेलते हैं, पर उसके बाद जैसे आखिरी मिनटें आती है वहां अपनी जयपुर की तरफ से जर्सी नंबर 1 रेडिंग के लिए जर्सी नंबर 01 के फुटवर्क करते हुए यहाँ से कोर्ट पर और बोनस का प्रयास किया गया है। तीर दिखाई थी बेस आउट कर दिया गया। कार्य करते हुए यहाँ से रेडर तीर दिखाई थी, बाकी का कार्य डिफेंडर ने किया। चूरू की तरफ से जर्सी नंबर 9 ये रेडर, इस रेडर को अगर आप शांत रख पाते हो तो फिर आपकी उम्मीदें बन सकती है। लीजिए यहाँ है और कोर्ट से बाहर हो जाएंगे, वो नुकसान है उनके लिए। 2-1 का स्कोर है। मिलता है कितनी देर बाद मिलता है वो देखना पड़ेगा। टच बिल्कुल यहाँ पॉइंट मिलेगा जर्सी नंबर 17 पे। बहुत अच्छा दिया था पिछले मुकाबले में, सपोर्ट रेडर है जर्सी नंबर 6। फुल हाउस डिफेंस है, मतलब बोनस अवेलेबल है आपके लिए। फुटवर्क करते हुए एक रेड महा रेडर की यही खासियत होती है, अगर कोर्ट में हलचल करता रहेगा तो फिर डिफेंडर गलती करेगा, अपने आप गलती करेगा। गलतियां करते हुए वहां पॉइंट मिल सकता है। 0 नंबर 1 जर्सी, ये भी अच्छे रेडर है, इनके पास भी क्षमता है, एबिलिटी है। और फिलहाल 5 का डिफेंस है, मतलब बोनस अवेलेबल नहीं है। टू टच का प्रयास किया था और लीजिए जर्सी नंबर 11 रेडिंग ले आते हुए तो मैं रेडर प्रमुख रेडर बाहर है। चूरू की ओर लीजिए एक बार फिर डिफेंस, सुपर टेकल ऑन जर्सी नंबर 17। और लीजिए काफी देर एक जगह समय बिताया था, जिसके चलते वापिस इस बड़े खिलाड़ी का जिनका आगमन हो चुका है बीच कोर्ट पर। और लीजिए टच का दावा आपको चाहिए, फाइनल आप खेलना चाहते हैं सेमीफाइनल का मुकाबला ये जर्सी नंबर 9 रेडर, इसको शांत आपको रखना पड़ेगा, तभी वो संभावना आपके लिए बन सकती है। फिलहाल 0 नंबर 1 जर्सी और लीजिए एकदम डीप लेकर गए थे, पर सफर बहुत बेहतरीन तरीके से आया था। और वापस रेडी के लिए चूरू की तरफ से जर्सी नंबर 9 स्कोर था 5-6 चूरू 5 जयपुर। बेहतरीन इस रेडर के पास बहुत हलचल करते रहते हैं, डिफेंस को गलती करने पर मजबूर करते हैं। इस मौके अच्छा एंकल होल्ड, स्कोर बराबर 6-6। जर्सी नंबर 17 बोनस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट में 6 या 7 खिलाड़ी होता है बोनस अवेलेबल होता है। यहाँ टो टच बिल्कुल एक और पॉइंट होगा। मुकाबले में दोनों टीमें अच्छी है, संतुलित टीमें है, तभी तो सेमीफाइनल खेल रही है। जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ फाइल कर गए थे और सुपर टैकल आउट रहेगा। अब 0 नंबर 1 जर्सी सुपर टैकल आउट है, क्या ऑल आउट देंगे या फिर सुपर टैकल देखना पड़ेगा। फिलहाल जयपुर स्कोर था 5-6 के बदले 12 जयपुर 6। 7 मिनट आती है, अपना कंट्रोल दिखा के एक बार फिर मैच लिया जाए। जर्सी नंबर 17 और लीजिए बोनस तो यहाँ से आराम से लेकर जाएंगे, क्योंकि दो बोनस लाइन है उसको मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बोनस लाइन में एकदम खाली छोड़ दी गई। जर्सी नंबर 6 और हलचल करते हुए कोर्ट के बीच में इस बहुत अच्छी है, पर इस मुकाबले में अभी तक वो निखार देखने को मिला नहीं है। और लीजिए एडवांस पॉइंट 15-6, 9 पॉइंट से पिछड़ती हुई यहाँ से जर्सी नंबर 11 रेडी के लिए जाते हुए, क्योंकि जाना ही पड़ेगा, आपके प्रमुख खिलाड़ी हुए दोनों कोर्ट से बाहर है। पहला रिवाइवल है, वो भी एक प्रमुख रेडर का है, और वो कौन सा खिलाड़ी है जो उस खिलाड़ी का रिवाइवल आपको देगा, क्योंकि जितना कोर्ट से बाहर रहेगा उतना आपको करने का बहुत अच्छा किया अभी तक इस मुकाबले में। जर्सी नंबर 1 अपनी टीम के लिए अच्छा कार्य किया है, और वो कार्य लगातार करना भी पड़ेगा। अगर फाइनल का टिकट चाहिए यहाँ से, तो वो चमचमाती ट्रॉफी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और अगर उस पर कब्जा करना है तो फिर यहाँ से जीतना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट लेकर आपको आना पड़ेगा। बोनस अवेलेबल है आपके लिए, फुल हाउस डिफेंस है, बोनस टच कुछ भी लेकर आइए तभी बात बनेगी।
वरना आपके लिए मुसीबतें आ जाएगी कि करो या मरो की रेड है, ये मस्ट विन रेड है। अगर यहाँ पॉइंट नहीं तो फिर आपको कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। और फिलहाल बिल्कुल मतलब 10 पॉइंट की लीड है फर्स्ट हाफ में। और लीजिए यहाँ इंटेंस का दावा भी किया है और वो माना भी गया है। रेडी के लिए जाते हुए यहाँ से हलचल करते रहना पड़ेगा। पहला रिवाइवल को आपके प्रमुख रेडर का पर वो कौन सा खिलाड़ी है जो रिवाइवल दिला पाएगा या फिर ऑल आउट के साथ अंदर आएंगे, वो दिखना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था। और फिलहाल एक और रेडर जाएगा कोर्ट से बाहर। जर्सी नंबर 17 क्या ऑल आउट देकर जाएंगे या फिर सुपर टैकल किया जाएगा। और लीजिए रनिंग किक और बाहर बिल्कुल। और अब ऑल आउट का खतरा यहां से उत्पन्न होता हुआ। और लीजिए ऑल आउट हो जाएगी। 22-16 ऑल आउट के साथ इनका रिवाइवल मिला है। कोई भी खिलाड़ी इनको रिवाइवल दिला नहीं पाया। एक बार आते ही फिर खिलाड़ी को चलने नहीं देना है। अगर इस खिलाड़ी को रोक लिया तो फिर हम इस मुकाबले में मजबूत रहेंगे। जर्सी नंबर एक बार फिर रेडिंग करते हुए अच्छी रेडिंग की है इस मुकाबले में अभी तक। और लीजिए एडवांस, ये चतुराई ये समझदार। जर्सी नंबर 11 एक बार फिर वो दोनों प्रमुख रेडर कोर्ट से बाहर। शुरू यही तो दिक्कत है उनके लिए, यही तो समस्या है, इसीलिए तो उनको दिक्कत आती है। एक और बिल्कुल वो तीसरा रेडर भी अब बाहर चला जाएगा। उनके लिए बहुत बेहतरीन रेडिंग की है, बहुत पॉइंट निकाले हैं। सुपर टैकल ऑन है, एकदम डीप लेकर गए कॉर्नर को। और लीजिए एंकल पार में और यहाँ सुपर टैकल हो जाए। 20-8 पिछड़ रही है। और रेडिंग के लिए उनके प्रमुख रेडर अभी तक चले नहीं है, अभी तक एकदम शांत नजर आए हैं, चलने दिया नहीं है विरोधी टीम के डिफेंस ने। और यहाँ शायद ऐसी पॉइंटों की आवश्यकता बढ़ती है। और यहाँ से जर्सी नंबर 01 रेडिंग ले आते हैं। फुल हाउस डिफेंस है, मतलब आपके लिए बोनस अवेलेबल है। प्रयास वही किया है। करते हुए फुटवर्क करते हुए कोर्ट के अंदर बिल्कुल बोनस लेकर गए। हाउस से ऐसा प्रतीत हुआ था कि बिल्कुल लेकर गए, ऐसे प्रयास किया था। और यहाँ रेडिंग के लिए वापस जर्सी नंबर 9 अभी तक पिछले रेड में 2 पॉइंट लिए थे जहां भी। और स्कोर 12-27। जर्सी नंबर 10 लीजिए बहुत एडवांस। रेडों में 4 पॉइंट ले चुके हैं रेडर, अपने रिदम में लौटते हुए, अपने लेन में लौटते हुए। एक बार फिर डीप लेकर गए थे कॉर्नर को, हलचल करते हुए फुटवर्क करते हुए। और लीजिए एडवांस गए और दूर में थाई पर जर्सी नंबर 17 इस रेड में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। स्कोर 31-12, 2 टच का प्रयास से जरूर किया था। और लीजिए यहाँ 2 पॉइंट बिल्कुल लेकर अभी तक दूसरा पूरा हाथ बाकी। और लीजिए डिफेंस भी बढ़ चढ़ कर खेल रहा है जयपुर का मन रहा था यहाँ से। जर्सी नंबर 9 इस खिलाड़ी पर बहुत जिम्मेवारी है। फिलहाल जिम्मेवारियां को छोड़िए, एक है और पहले हाफ की आखिरी 2 मिनट बहुत बड़ी लीड है जयपुर के पास। यहाँ से जयपुर का रेडर डिफेंस किया नहीं अभी तक है पहले हाफ में, पर कबड्डी में तो दूसरे हाफ में भी कभी भी वापसी हो सकती है। और पिछले मुकाबले में हमने देखा भी था। और लीजिए स्कोर 13-38 बैकी का प्रयास किया था। और लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से के लिए दिक्कतें आती है। जर्सी नंबर 6 पिछली रेड में पॉइंट जरूर लिया था, पर लगातार पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे अगर वापसी चाहिए, अगर फाइनल का टिकट आपको चाहिए। करते हुए
जर्सी नंबर 01 है। जयपुर के दोनों रेडरों ने काफी अच्छा किया है, वहीं चूरू के तीनों रेडरों ने खामोश रखा है विरोधी टीम ने उनको, तभी तो उनकी हालात थोड़ी सी नाजुक है, कस्ता है। मुंह तो फोड़ दे लोग। जर्सी नंबर 01 रेडी करते हुए और लीजिए एडवांस टेकन डिफेंस बॉल साथ के लिए अवेलेबल है। रनिंग एंड टच का प्रयास जरूर किया था, एक बार फिर वही प्रयास, एक बार फिर रिटर्न रहेगा वो प्रयास और लीजिए फाइल कर गए और इस बार डबल स्कोर 42-16। या 5 का डोले से मतलब वो भी सही ये कभी भी वापसी करवा सकता है, कभी भी कमबैक करवा सकता है। तो पिछले 2 मुकाबले हमने देखे हैं, जब जरूरत होती है तब कमबैक किया जाता है। लीजिए यहाँ लीजिए एक चीज जो कह सकते हैं टारगेट रखा है वो मेन रेडर का रखा है, उसको नहीं चलने दिया है, तभी तो उनकी हालात थोड़ी सी कस्ता है, नाजुक है, क्योंकि ये नहीं कर पाएगी ना। तो लीजिए दोनों फाइट कर गए, यहाँ आपको पॉइंट लेकर लौटना पड़ेगा और सुपर टेकअप पॉइंट भी है और एडवांस फिर भी जर्सी नंबर 8 रेडी करते हुए तेजी मतलब रेड के लिए आए हैं, मूवमेंट डिफेंस करते कर रहे, अब रेड करना जरूरी रहेगा और लीजिए और ये मुकाबला छोड़ दिया है चूरू ने, जीत गई जयपुर।